हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम नए पेज को कैसे, नए प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें पेज कैसे ऐड करते हैं, बाकी की डिटेल कैसे फिल कर सकते हैं। ये सब हमने क्या देखा था, हमारे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएशन में ये सब हमारे पॉइंट्स कवर हो चुके थे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्लॉट फ्रेम को क्रिएट करने वाले हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट खुद एक स्टैंडर्ड तो रहता ही है प्लॉट फ्रेम, बट हम क्या करने हैं, खुद का एक क्रिएट करने जा रहे हैं। बट सबसे पहले ये बात मतलब हमें पता होना ज़रूरी है कि प्लॉट फ्रेम एग्जैक्टली क्या होता है। तो प्लॉट फ्रेम एक पेज लेआउट होता है जिसमें आपको आपके प्रोजेक्ट का टाइटल, डेट, कंपनी का नाम या लोगो और पेज बॉर्डर्स इंक्लूडेड होते हैं। ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है और डिज़ाइन को हमारे एक प्रोफेशनल ऐसा लुक देता है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक दिखाई दे रहा होगा प्लेटफॉर्म, सॉरी, प्लॉट फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है स्टैंडर्ड, मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने खुद नहीं ली हुई है। ये जो मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, डेट है, नेम है, ये ब्लॉक्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही हैं। जो कि मैंने अभी जब प्लॉट फ्रेम मैंने ओपन किया तो जो सिस्टम का है, ई प्लान का है, उसने मुझे वो ओपन करके दिया। तो यहाँ पे जॉब नंबर, ई प्लान, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नेम है, उसका लोगो है, ठीक है, फिर उसकी डेट है, और यहाँ पे और भी बहुत सारे एम्प्टी ब्लॉक्स हैं जो कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। तो अभी मान लो कि आपको क्या करना है, आपका खुद का नाम डालना है, आपकी खुद की कंपनी का नाम डालना है, उसका लोगो डालना है यहाँ पे, या फिर आपके ड्राइंग का नंबर, नाम, ये सब चीज़ें क्या करनी है, आपको ऐड करनी है आपके प्लॉट फ्रेम पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको होम इंसर्ट के यहाँ पे एक मास्टर डेटा का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या कर लो, मास्टर डेटा पर क्लिक कर लो। उसकी जस्ट नीचे हमें दिख रहा है प्लॉट फ्रेम का ऑप्शन। आप जैसे ही उसके एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस पूछेगा, वो न्यू, ओपन और कॉपी। अब ये क्या है, अभी आपको न्यू एक नया नया क्रिएट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू पर क्लिक कर सकते हो। या फिर मान लो कि आपको ऑलरेडी आपने क्रिएट करके रखा है, उसी पर आपको कंटिन्यूसली काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। बाद में है कॉपी। कॉपी क्या रहता है, अभी जो है उसी को मुझे मॉडिफाई करना है। जो प्लॉट फ्रेम मेरा है मेरे पेज पे, अभी मुझे उसी को मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करूँगी, कॉपी पर सिलेक्ट करूँगी। तो कॉपी पर जैसे सिलेक्ट करूँगी तो ये क्या पूछ रहा है मुझे, एक कोई सा तो प्लॉट फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए मुझे बोल रहा है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है। अभी मैं सपोज मान लो ये 001 वाला ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैं इस पर ओपन पर क्लिक करूँगी तो ये क्या पूछ रहा है, अभी आपको यही नाम देना है या खुद का अलग से बनाना है। तो भाई मुझे नाम इसका अलग देना है, तो अभी मैं मेरा नाम डालूँगी ई प्लान प्लॉट फ्रेम, प्लॉट फ्रेम फर्स्ट। ऐसे मैं क्या कर दूँगी, मेरा नाम डाल दूँगी। ठीक है, और मैं इसको क्या कर दूँगी, सेव कर दूँगी। जैसे ये सेव हो जाएगा तो हमारे सामने एक न्यू वाला प्लॉट फ्रेम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, या आपको कोई से तो गार्बेज वैल्यू दिखाई देंगी या बहुत सारे ब्लॉक्स। अभी जब आप प्रीवियस वाले को ओपन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको देख लो कि वहाँ पर एडिटेबल नहीं था हमारे ऑप्शंस। हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ता था कि मतलब अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई करना है तो वहाँ पे हम नहीं कर पा रहे थे, डिलीट वगैरह नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट कराना है। तो ये सब चीज़ें ना आप यहाँ से मैन्युअली कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लॉक्स है, कंपनी का नेम एम्प्टी है, पेज डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, बाकी की बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं ऐड है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारे खुद की डिटेल्स। अब कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे मान लो मुझे ये जो बहुत सारे ऊपर ऊपर थोड़ा सा अलग गार्बेज टाइप दिख रहा है ना, तो सबसे पहले मैं उसको वन बाय वन थोड़ा सा डिलीट करके थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा बना देती हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाकी की डेट्स मुझे नहीं चाहिए। सपोज मान लो मुझे प्रीवियस पेज, अभी जो प्रीवियस वाला पेज रहेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे शो करेगा। अभी इसको आपको एडिट कराना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिट भी करा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रोजेक्ट टेक्स्ट में जाके, इंसर्ट में जाके यहाँ से टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे ऐड करोगे, आपको जाना है पेज प्रॉपर्टीज़ में। जैसे आप पेज प्रॉपर्टी में जाओगे, यहाँ पे है आपका ये 3 डॉट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो अभी का नाम क्या था उसका, प्रीवियस नाम था उसका। ठीक है, प्रीवियस पेज ऐसे नाम था उसका, तो मैं वही डाल दूँगी प्रीवियस। थोड़ा वेट करना है, वो थोड़ा दिख जाएगा हमें, राइट। प्रीवियस पेज आपको दिख रहा है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा कि भाई हाँ ठीक है, आप क्या कर लो, यहाँ से एडिट करना है कर सकते हो, या फिर डिलीट करना भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। पेज में जाके सेम फिर से हम वही कर देते हैं, प्रीवियस
थोड़ा वेट करना है, वो तब तक लोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फॉर्मेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका साइज़ आपको चेंज कराना है तो वो भी आप चेंज करा सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है यहाँ पे, या आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ड्रॉ और एडिटिंग का, आपको क्या होगा यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर यहाँ से आपको नहीं शो हो रहा है तो आप क्या कर लो, सिंपली इसको क्लोज कर लो। अगर आपको इसी से यहीं पर आपको एडिट कराना है इस ऑप्शन, फिर आप क्या करना है, टेक्स्ट पे इंटर कर लो। यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको जो भी टेक्स्ट डालना है आप डाल सकते हो। तो आपको यहाँ प्रीवियस पेज की जगह आपको क्या डालना है, 1 नंबर का ऐसे कुछ डालना है आपको। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मुझे 1 मेरा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या, ये थोड़ी अलाइनमेंट मुझे मेरे प्रॉपरली नहीं हो रहे, तो मैं क्या कर देती हूँ, फिलहाल के लिए स्नैप टू ग्रिड को मैं ऑफ कर देती हूँ। जस्ट वेट, इसको पहले एस्केप कर देते हैं। फिर ये जो स्नैप ग्रिड का ऑप्शन है इसको भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अब जैसे ही मैं मेरा फिर से टेक्स्ट पे जाऊंगी, 1 ले लूँगी, 1 पे ओके करना है। अब आप इसको कहीं पर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रीवियस पेज का नंबर डाल दिया। तो ऐसे बाकी की चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो आपको सिंपल इसको डिलीट कराना है, ये रिविजन वाला डेट वाला आपको नहीं चाहिए। या फिर ये ब्लॉक क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक्सचेंज कराना है, मतलब ऐसे थोड़ा सा उसका लेंथ बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है। या फिर जो भी यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ई प्लान के, जैसे कंपनी नेम, ये इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको सिलेक्ट कर लो। राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हो उसको, या फिर जस्ट आपके कीबोर्ड पर डिलीट का ऑप्शन रहेगा तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया कस्टम। अभी मान लो कि कंपनी नेम के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी नेम का ब्लॉक ऐड करना है। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको एज इट इज़ रख देती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का खुद का नाम डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे डालना पड़ेगा मेरी कंपनी का नाम, ठीक है। तो अभी मैं डालूंगी ABC ट्रेनिंग्स। जैसे ABC ट्रेनिंग्स ऐसे मैंने डाल दिया और जस्ट मैं क्या करूँगी, ओके करूँगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ठीक है, आपने जो नाम डाला था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको जहाँ प्लेस करना है इसको क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। और जब तक आप स्किप नहीं करोगे तो ये कंटिन्यूसली आपको शो होगा, ठीक है। तो अभी आपको सपोज मान लो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डालना है, पेज का कोई डिस्क्रिप्शन भी ऐड कराना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली फिर से टेक्स्ट पे जाके पेज सेटिंग पे यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या चाहिए, आपको एक इमेज भी इंसर्ट करानी है आपके लोगों की। तो वो कैसे करोगे, तो आप किसी भी मतलब जो ब्लॉग पे करो वहाँ पे आप एक राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद ये क्या पूछेगा कि बाबा आपको मतलब कुछ इंसर्ट कराना है क्या। अगर इमेज इंसर्ट करानी है या आपको कुछ अपना लोगो इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो इमेज फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने मेरे इमेजेस ऐड है वहाँ पे मुझे क्या होगी, दिखाई देगी। अभी मैं क्या कर देती हूँ, एक इमेज मुझे चाहिए तो मैं मेरी कंपनी का इमेज ले लेती हूँ। यहाँ पे उस पर क्लिक कर लो, ओके कर दो, ठीक है। और एज इट इज़ इसको भी कॉपी पर है, कॉपी पर ही आपको रखना है और ओके करना है। और मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो इतनी लोकेशन पे मुझे वो चाहिए मेरा, ठीक है। मैंने विड्थ साइज जैसे मैंने यहाँ पे उसकी लोकेशन दे दी, तो लोकेशन मैंने जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। मैं बाय डिफ़ॉल्ट जितनी है उतनी सेटिंग रख के उसको ओके कर देती हूँ। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा लोगो आ चुका है, मेरे कंपनी का लोगो यहाँ पे आप मुझे क्या हो रहा है, दिख रहा है, शो हो रहा है। तो वैसे ही सेम आप ड्राइंग नंबर ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट में जाके ऐड कराना है तो आप बाकी की चीज़ें कर सकते हो। अभी ये आपको बाहर गया हुआ है, इसको डिलीट करा लो। मतलब हम क्या कर सकते हैं, खुद का सब कुछ जो है ना यहाँ पे दिख रहा है वो सब हम खुद का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अभी और एक है यहाँ पे कि यहाँ पे जो मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है इन ब्लॉक्स की, तो यहाँ पे ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं मुझे। तो अभी मान लो कि ये ब्लॉक्स आपको नहीं चाहिए, ये ब्लॉक्स भी डिलीट कराने हैं आपको। तो आप क्या कर लो, सिंपली उस ब्लॉक के जो भी लाइन है उस पर सिलेक्ट कर लो, उस पर फिर राइट क्लिक कर लो। जैसे ही राइट क्लिक करोगे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट पर आप क्लिक करोगे तो वो वाला ब्लॉक आपका चला जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं, खुद एडिट कर सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। हम खुद का एक अच्छा सा स्टैंडर्ड वाला प्लेट फ्रेम हम क्या कर सकते हैं, खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।